हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपना हिंदी और इंग्लिश का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने हिंदी के डिक्टेशन में एक स्टोरी लिखी थी और उस स्टोरी में हम लोग लास्ट में यह कहाँ से झूला आ गया यहाँ तक लिखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोग जल्दी से अपने हिंदी की कॉपी, पेंसिल, इरेजर या पेन जो भी है लेके आ जाइए, जिससे कि हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपना हिंदी का डिक्टेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने लिखा था लास्ट लाइन, यह झूला कहाँ से आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए, थोड़ी देर हाँ लिखिए, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, पूर्ण विराम। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, पूर्ण विराम। ठीक है, अब आगे लिखिए, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। हाँ लिखिए, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, पूर्ण विराम। और पूंछ में चंद्रबिंदु की मात्रा बनेगी। ठीक है, और अगर जो आप लोगों को नहीं पता है कि चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, तो आप लोग हमारा पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन चंद्रबिंदु की मात्रा से संबंधित कुछ हार्ड वर्ड्स लिखे थे। ठीक है, तो लिखिए, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, पूर्ण विराम। बंदर को गुदगुदी हुई, पूर्ण विराम। बंदर को गुदगुदी हुई, पूर्ण विराम। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो नहीं था, पूर्ण विराम। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, पूर्ण विराम। बंदर को गुदगुदी हुई, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, उसने नीचे देखा, पूर्ण विराम। उसने नीचे देखा, पूर्ण विराम। वह हंसकर बोला, डैश। डैश यानी बीच में जो लाइन खींचते हैं ना, वो डैश रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला डैश नहीं है। ठीक है, वह हंसकर बोला, डैश। वह हंसकर बोला, डैश। बहन गिलहरी। उसके बाद हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे एक बिंदी रखते हैं। ठीक है, लिखिए, वह हंसकर बोली, डैश। नहीं, वह हंसकर बोला, डैश। ठीक है, बंदर बोल रहा है ना, वह हंसकर बोला, डैश। बहन गिलहरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो वीडियो में हम जो भी बोल रहे हैं वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगाया जाता है, तो आप लोग वीडियो के एंड में देख सकते हैं। ठीक है, वह हंसकर बोला, डैश। बहन गिलहरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। यह क्या कर रही हो, क्वेश्चन मार्क। यह क्या कर रही हो, क्वेश्चन मार्क। यह क्या कर रही हो, क्वेश्चन मार्क। मुझे गुदगुदी हो रही है, पूर्ण विराम। ठीक है, लिखिए, मुझे गुदगुदी हो रही है, पूर्ण विराम। बहन गिलहरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। यह क्या कर रही हो, क्वेश्चन मार्क। मुझे गुदगुदी हो रही है, पूर्ण विराम।
इन सेंटेंसों में आप देख रहे होंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है और पूर्ण विराम भी आ रहा है, तो आप लोग इसको सही से लिखें, ठीक है। गिलहरी चौकी, लिखिए गिलहरी चौकी डैश बंदर भैया, गिलहरी चौकी डैश बंदर भैया कॉमा, डैश यहाँ पे बीच वाला डैश रहेगा, ठीक है। तो लाइन के बिल्कुल नीचे मत लगाइए, बीच में डैश लगाइए। गिलहरी चौकी डैश बंदर भैया कॉमा, यह तुम हो क्वेश्चन मार्क। गिलहरी चौकी डैश बंदर भैया कॉमा, यह तुम हो क्वेश्चन मार्क। आगे लिखिए मैं तो, लिखिए मैं तो तुम्हारी पूंछ को, लिखिए हाँ लिखिए मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी पूर्ण विराम। लिखिए मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी पूर्ण विराम, ठीक है। आगे लिखिए बड़ा मज़ा आ रहा था पूर्ण विराम, बड़ा मज़ा आ रहा था पूर्ण विराम। और मज़ा में आपको पता ही है कि एक आगत ध्वनि निकल रही है, और उसको किस तरीके से लगाते हैं ये आप लोग हमारा पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो। लिखिए बड़ा मज़ा आ रहा था पूर्ण विराम। और गिलहरी हंसती हुई, लिखिए और गिलहरी हंसती हुई, और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई पूर्ण विराम, ठीक है। लिखिए और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई पूर्ण विराम, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से अपना पूरा पैराग्राफ टैली करेंगे। लिखिए हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ से, थोड़ी देर पहले तो नहीं था पूर्ण विराम, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी पूर्ण विराम, बंदर को गुदगुदी हुई पूर्ण विराम, उसने नीचे देखा पूर्ण विराम, वह हंसकर बोला डैश बहन गिलहरी एक्सक्लेमेशन मार्क, यह क्या कर रही हो क्वेश्चन मार्क, मुझे गुदगुदी हो रही है पूर्ण विराम, गिलहरी चौकी डैश बंदर भैया कॉमा, यह तुम हो क्वेश्चन मार्क, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी पूर्ण विराम, बड़ा मज़ा आ रहा था पूर्ण विराम, और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई पूर्ण विराम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम लोग का हिंदी का डिक्टेशन यहाँ पर ख़त्म होता है, और अब आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। और जो भी हमने बोला है आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग टैली कर सकें, और जो भी मिस्टेक करी वो एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी से अपनी इंग्लिश की कॉपी पेंसिल या पेन जो भी है लेके आ जाइए, ठीक है। आज हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, और ये पैराग्राफ रहेगा सन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखिए, स्टार्ट करें, ठीक है, ठीक। लिखें द सन राइजेस इन द स्काई, बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ है, ठीक है। लिखिए द सन राइजेस इन द स्काई, the sun rises in the sky every morning
and sets in the evening. The sun rises in the sky every morning and sets in the evening, full stop. And sets in the evening, full stop. और स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर पता हो कि सन राइज करता है और सेट भी होता है, तो किस डायरेक्शन से राइज होता है और किस डायरेक्शन में सेट होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से टैली करेंगे। द सन राइजेस इन द स्काई एवरी मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। देखिए, इट लुक्स like a huge ball of fire, full stop. It looks like a huge ball of fire, full stop. The sun gives us heat and energy, full stop. The sun gives us heat and energy, full stop. लिखिए, the sun gives us heat and energy, full stop. Plants also need sunlight to grow, full stop. Plants also need sunlight to grow, full stop. फिर से हम लोग टैली करेंगे। The sun rises in the sky every morning and sets in the evening, full stop. It looks like a huge ball of fire, full stop. The sun gives us heat and energy, full stop. Plants also need sunlight to grow, full stop. ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे in summer कॉमा, हाँ लिखिए in summer कॉमा the sun shines very brightly. लिखिए, the sun shines very brightly. The sun shines very brightly. During the day, the sun shines very brightly during the day and it becomes very hot, full stop. ठीक है, लिखिए, the sun shines very brightly during the day and it becomes very hot, full stop. In summer, comma, the sun shines very brightly during the day and it becomes very hot, full stop. ठीक है, अब आगे लिखेंगे in winter, comma, in winter, comma, when it is cold, comma, in winter, comma, when it is cold, comma, the sun keeps us warm, full stop. In winter, comma, when it is cold, comma, the sun keeps us warm, full stop. ओके, अब आज की लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे on a rainy day, comma, on a rainy day, comma, the clouds cover the sky. On a rainy day, comma, the clouds cover the sky, comma, the clouds cover the sky, comma, and we cannot see the sun, full stop. And we cannot see the sun, full stop. On a rainy day, comma, the clouds cover the sky, comma, and we cannot see the sun, full stop. एक बार फिर से हम लोग पूरा पैराग्राफ टैली करेंगे। The sun rises in the sky every morning and sets in the evening, full stop. It looks like a huge ball of fire, full stop. The sun gives us heat and energy, full stop. Plants also
needs sunlight to grow, full stop. In summer, comma, the sun shines very brightly during the day and it becomes very hot, full stop. In winter, comma, when it is cold, comma, the sun keeps us warm, full stop. On a rainy day, comma, the clouds cover the sky, comma, and we cannot see the sun, full stop. तो इसी के साथ हम लोग का इंग्लिश का भी डिक्टेशन खत्म हुआ है और जो भी हमने बोला है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। और आप लोग जो भी मिस्टेक हो कोशिश करें उसे एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें जिससे कि आपकी लिखने की एबिलिटी बढ़ती जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।